कोई भी जनप्रतिनिधि का कोई वजूद समाप्त करना, विपक्ष के वजूद को समाप्त करना, ये सत्ता पक्ष का की नई रणनीति है। राबड़ी जी के नेतृत्व में, लालू जी के नेतृत्व में इस विपक्ष की भूमिका को सड़क पर से भी हम लोग उठाने का काम करेंगे। व्यक्ति के लिए आवास नहीं था, वह विपक्ष की सामूहिक नेतृत्व करने वाली महिला के लिए वह आवास आवंटित था। एसआईआर को लेकर के बिहार में भी भारी हंगामा था और देश स्तर पे भी हंगामा है। देश में हर जन्मा हुआ व्यक्ति मतदाता बनेगा, यह देश का कानून कहता है। देखिए, जिस तरीके से निरंकुश तरीके से बिहार के भीतर गुजरात मॉडल जो अपनाया गया है, जिसमें सत्ता पक्ष के अलावा कोई भी जनप्रतिनिधि का कोई वजूद समाप्त करना, विपक्ष के वजूद को समाप्त करना, ये सत्ता पक्ष का की नई रणनीति है। जो गुजरात मॉडल इसको बोलते हैं, ये बिहार में भी लागू कर दिया लोगों ने। यह गुजरात मॉडल बिहार में नहीं चलेगा। विपक्ष के नेता के नाते माननीय राबड़ी देवी जी को जो आवास मिला था, उस आवास केवल राबड़ी जी के लिए नहीं था, उन तमाम विपक्ष के लोगों के लिए एक आशा का केंद्र है, जहां से बिहार में जो अन्याय है, अन्याय के खिलाफ वो संघर्ष का एक प्रतीक भी है वो आवास। उस प्रतीक को जो समाप्त करना चाहते हैं लोग, सत्तारूढ़ दल के लोग, नीतीश कुमार के लोग, वो मुगालते में हैं। इससे विपक्ष समाप्त नहीं होगा। राबड़ी जी के नेतृत्व में, लालू जी के नेतृत्व में इस विपक्ष की भूमिका को सड़क पर से भी हम लोग उठाने का काम करेंगे। मैंने कहा, वो किसी व्यक्ति के लिए आवास नहीं था, वह विपक्ष की सामूहिक नेतृत्व करने वाली महिला के लिए वह आवास आवंटित था। राबड़ी जी के रहने के लिए कोई संकट नहीं है। इस राज्य में करोड़ों लोग हैं जो राबड़ी देवी जी को अपना परिवार मान करके कहीं भी उनके लिए व्यवस्था कर सकते हैं। वह प्रतीक था विपक्ष, जो बिहार के भीतर जो विपक्ष है उसका वो केंद्र बिंदु हुआ करता था 10 नंबर, जिसको हटाने का जो षड्यंत्र जो गुजरात मॉडल के द्वारा नीतीश कुमार कर रहे हैं, उसका विरोध दर्ज होगा, सड़क पर संघर्ष होगा, लेकिन हम लोग सत्ता के सामने झुकेंगे नहीं। एसआईआर को लेकर के बिहार में भी भारी हंगामा था और देश स्तर पे भी हंगामा है। पार्लियामेंट के भीतर भी हंगामा होगा, कोर्ट के भीतर भी हम लोग गए हैं। इस देश में वैश्य मताधिकार को जो भी चुनौती देगा वह लोकतंत्र पर हमला माना जाएगा। और जिस तरीके से लोकतंत्र पर हमला किया है भाजपा के लोगों ने, उसका प्रतिरोध ममता बनर्जी कर रही हैं, अखिलेश जी कर रहे हैं, तेजस्वी जी कर रहे हैं, राहुल जी कर रहे हैं और तमाम विपक्ष के लोग। हम लोग एकजुट हैं और उसका करारा जवाब हम लोग देंगे। सत्य बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में यही तर्क देने का प्रयास निर्वाचन आयोग ने कहा था। तब हम लोगों ने बात वही हुई थी कि आप नागरिकता जांच करने की एजेंसी नहीं है। इस देश में हर जन्मा हुआ व्यक्ति मतदाता बनेगा, यह देश का कानून कहता है। आप उसको हटा नहीं सकते, वो एक वैधानिक प्रक्रिया है, उसके जरिए यह संभव है। लेकिन जिस तरीके से पहले नाम हटाया जा रहा है और फिर बाद में कहा जा रहा है कागज़ दिखाओ, ये तो नागरिकता का ही सवाल है। आप नागरिकता तय नहीं कर सकते। नागरिकता तय करने के लिए गृह मंत्रालय है और इस गृह मंत्रालय निकम्मा गृह मंत्री हैं देश के, जो पिछले 11 साल में किसी को विदेशी नहीं साबित कर पाए। ना ही कोई डिटेंशन सेंटर बनाए, ना ही किसी को डिटेन किया गया। तो आखिर किस तरह के देश में चलाने वाले गृह मंत्री हैं जो विदेशी नागरिक का केवल थोथा नारा देते हैं, लेकिन उनको पकड़ने का काम नहीं करते।